बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो गन्ने का सीज़न होता है, जब ये स्टार्ट होता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्रॉली ट्रैक्टर की कतारें आपको नज़र आती होंगी। मिल के करीब, मिल से तकरीबन 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर ये लाइनें लगी होती हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ज़िम्मेदार हजरात गन्ने को उस मिल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कई कई दिन तक उनको उन कतारों में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि गन्ने का सीज़न जब आता है तो तब सर्दी भी अपने अरूज पे होती है। उस सर्द रातों में ये ड्राइवर हजरात या अगर जो ज़िम्मेदार मालिकान उनके साथ आते हैं, उनको भी वहाँ कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी के लिए कि उनकी बारी कब आएगी और उनकी जो लोड ट्रॉली है वो वहाँ अनलोड होगी। उस लोडिंग के दौरान बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ट्रैक्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है, या कभी ऐसा होता है कि टायर पंचर हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उस जो ट्रॉली पे लोड जो गन्ना होता है, क्योंकि वो काफ़ी वज़न होता है और उसको लोड करना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आज हमारे साथ हैं मंजूर मुगल साहब, जिनका ताल्लुक ज़िम्मेदार घराने से है। आज हम इनसे पूछेंगे कि गन्ना स्टार्ट मतलब काश्त से लेके उसको मिल तक और फिर उसकी पेमेंट जो इनको मिलती है, उसका जो दुरानिया होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मुगल साहब, आप ये बताइएगा कि जब गन्ने की फसल काश्त की जाती है जी, तो वो कितने महीने में तैयार हो जाती है? तकरीबन 10 महीने। अच्छा, 10 महीने में। हाँ। अच्छा, 10 महीने के बाद जब फसल तैयार होती है तो उसका क्या प्रोसेस है? इनके उसके ऊपर पहले लगते हैं। नहीं, मतलब उसका प्रोसेस क्या है? जब फसल तैयार हो गई, उसको काटा गया, जी, उसको मतलब कटने के बाद फिर उसको छीलते हैं, फिर लोड होता है, वो प्रोसेस जरा बताइएगा डिटेल से। जी। जो गन्ना दिसंबर में शुरू होता है, उसका रेट निकलता है 180 रुपया। अच्छा, 80 रुपये मन, 180 रुपये मन। और कांटे वाले जो हैं वो रेट कम लगाते हैं। जो मिल पे है तो वो ख्वारी बहुत होती है, तो वजन भी उठा लेते हैं, 100 मन फी ट्राली के ऊपर वजन उठा लेते हैं। और वैसे भी सूखता है, वजन कम भी होता है, जितना देर होती जाती है उतनी कम हो जाता है। तो ये जो मजदूर हैं, अच्छा, उस बात पे हम बाद में आएंगे। वो तो आ गया ना जब आपने लोड कर लिया। जी। और वो जो ट्रॉली होती है वो लाइन में खड़ी होगी 4-5 दिन के प्रोसेस के बाद। आप फिलहाल ये बताइएगा कि जब गन्ना कटाई होता है, मिल तक पहुंच जो होती है वो कितना टाइम है, उसमें कितने दिन में वो सारा प्रोसेस जो है? 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। और उसमें जो है मिल मालकान जो है स्पेशल वाले को जल्दी रह जाते हैं। जो छोटे जिम्मेदार हैं वो पीछे रगड़ता ही रहता है। अच्छा। और बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि वो आगे बंदे जल्दबाजी से अपना नंबर लगवा लेते हैं। जो छोटा जिम्मेदार है वो पीछे रगड़ता रहता है। वो तकरीबन 5वें दिन पहुंचे, 6ठे दिन पहुंचे, ट्रैक्टर भी स्टार्ट होता है और 2 बंदे भी होते हैं। दिन रात थोड़ा आगे जाते हैं। आप मुगल साहब ये बताइएगा कि जब गन्ना कटाई हो गया, आपने बताया, उसको लोड किया, लोड करने के बाद वो लाइन में लग गई गाड़ी। अच्छा, वो जब लाइन में लगी होती है उसमें तकरीबन कोई 5-6 दिन लगते हैं, आपने कहा। वो 5-6 दिन में अगर 600 मन गन्ना है तो उसमें कितना कम हो जाता है? 100 मन तो वैसे ही उड़ जाता है। अच्छा, इतना मतलब फर्क पड़ जाता है? जी, सूखता है गन्ना। अच्छा, 100 मन गन्ना सूख जाता है। अगर 600 मन गन्ना ट्रॉली पे लोड है तो पीछे जो बचेगा वो 500 मन बचेगा। 500 मन। अच्छा। और उससे भी वो वजन कटौती करते हैं। कटौती वो किस चीज पे करते हैं? उसमें क्या वो ऑब्जेक्शन क्या लगाते हैं? क्या उसमें
वो निकालते हैं कि यार इसमें ये मसला जिसकी वजह से हमने कटौती की? एक बात यह है कि एक तो वो करते हैं कि 41 किलो का जो मन गिनते हैं, और दूसरा जो है जो आगे मैनेजर बैठे होते हैं ना, वो अपना चोर बाजारी के लिए 100 मन उठा लें, 50 मन उठा लें, वो उनकी मर्जी है। अच्छा यार, ये 100 मन अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो काफी अमाउंट बनती है, तो इतना ज्यादा ये लॉस दे देते हैं। अच्छा दूसरी बात मुगल साहब, ये जो ट्रॉली ट्रैक्टर होती है इसका जो किराया वो जिम्मेदार के खाते में आता है या वो मिल मालकान देते हैं? नहीं, ये जिम्मेदारी देता है। अच्छा, 1000 रुपये ट्रॉली के पीछे वो ड्राइवर को भी मिलता है, वो भी जिम्मेदार देता है। वो भी जिम्मेदार देता है। तो मतलब मिल तक आपने पहुंच देनी है। गन्ने का रेट फॉर एग्जांपल 250 निकल आए, 150 निकल आए, या 350, 300, 350 कुछ भी निकल आए, तो आपने किराया वगैरह आपके जिम्मे है। जी जी। अच्छा दूसरा आपने ये बताना है कि 4-5 दिन ट्राली जो लाइन में लगी रहती है, तो किराए का फिर उसको आप किस तरह मैनेज करते हो? वो किराया बढ़ा देते हैं, वो जो डे बाय डे जो आगे टाइम जा रहा है उस दौरान वो किराया क्या कहते हैं कि हम ज्यादा लेंगे, या जो एक तय होता है मन के पीछे वही दिया जाता है? वो जब इंटर होती है ना ट्राली, और जो वजन करते हैं उसके मुताबिक ही अपना किराया होता है। अच्छा, मतलब भले उनको 10 दिन लग जाएं, जी जी, तो वो किराया उनको वजन के हिसाब से मिलेगा। इंटर होएगा, कांटे पे तुलेगा, तो उस वक्त जो है वो जो लिस्ट आएगी उसके ऊपर उनको किराया दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा मुगल साहब देखें, हम जो मतलब वीडियो बना रहे हैं इसमें हम हर उस बंदे को बताना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद, जिम्मेदार तो ऑलरेडी उसको तो पता ही है उसके साथ क्या हो रहा है। जी जी जी। जो मिल मालिक हजरात हैं उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, तो इसको हमने जो हम सुनाना चाह रहे हैं वो आम आवाम तक, वो भले शहर की आवाम हो, उनका ताल्लुक जिम्मेदारों से हो ना हो, वो गांव की आवाम हो, उसका जिम्मेदार से कोई ताल्लुक है नहीं है, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो जिम्मेदारा है ये बहुत ही एक हार्ड वर्किंग काम है। जी जी। जितना इस पे मतलब मेहनत होती है उतना उनको मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, अब आपने थोड़ा इसका प्रोसेस हमें ये समझाना है कि अगर 1 एकड़ की हम काश्त करते हैं गन्ना, जी जी, तो काश्त के दौरान जो उसमें बीज डाला जाता है गन्ने के 2 टुकड़े करके, तो बीज कितना वजन होता है या वो किस हिसाब से उसमें डाला जाता है? ये देख लीजिए कि जमीन का हिसाब होता है। जो 10 मरले है वो 1 किले पे लगता है। 10 मरले यानी 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में उसकी बुआई होती है। अब देख लीजिए कि वो तकरीबन 50 मन तो लग जाता है। 50 मन यानी 1 एकड़ में लग जाता है? हाँ, बीज। अच्छा मुगल साहब, दूसरा आपने अगला सवाल जो हम आपसे करते हैं उसमें आप ये बताइएगा कि जब हम गन्ना काश्त कर देते हैं, जी जी जी, गन्ना काश्त हो गया, कटाई हो गया, उसको जो टुकड़े करते हैं गन्ने के, टुकड़ा करने के बाद हमने उसको बिछा दिया, मतलब डाल दिया बीज, तो उसको पानी फौरन दिया जाता है या कुछ टाइम के बाद? नहीं, पानी दे के बीजना पड़ता है। अच्छा, पहले पानी दिया जाता है फिर गन्ना काश्त किया जाता है? जी जी। अच्छा, तो ये गन्ना मतलब उसकी जो शाखें बाहर निकलना शुरू होती हैं कितने दिन में, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन में तकरीबन बाहर आ जाती हैं कि जो नजर आना शुरू हो जाए? जी जी, ये 15-20 दिन में नजर आती हैं। 15-20 दिन में मतलब आप देख सकते हैं कि ये गन्ने की फसल अब मतलब बाहर आना शुरू हो गई। और जो तो उस दौरान जो मतलब खाद वगैरह डाली जाती हैं, तो वो खाद का क्या प्रोसेस होता है? वो मतलब जब पानी डालने से पहले उसको डाल दिया जाता है, पानी लगाने से पहले ही, या फिर जब बिजाई हो जाती है उसके बाद उसको? नहीं, जब गन्ना बीजते हैं पानी देने से पहले खाद जो है DAP लगाई जाती है, और उसके बाद जो है पानी दे दिया, पानी देकर फिर ऊपर जो है वो गन्ना बीज देते हैं। गन्ने के साथ फिर सब्जी बीज देते हैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। नहीं, कुछ लोग तो ये सब्जी नहीं बीजते ना? हाँ जी जी, वो भी करते हैं।
हाँ, कुछ तो सब्जी नहीं बीजते। तो ये तो सब्जी तो आप समझ लो एक एक्स्ट्रा हो गया ना कि आपने सब्जी लगा दी, ये तो आपके लिए मतलब अलग से इनका प्रॉफिट हो गया आपको, ये तो मतलब समझ ले डबल प्रॉफिट आपने ले लिया। तो अच्छा मुगल साहब, आखिरी सवाल हम आपसे ये करते हैं कि आपने बताया कि गन्ना काश्त किया जाता है, 10 महीने में वो बड़ा होता है, फिर उसको काटा जाता है। तो इस दौरान तकरीबन 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ पे जो है ना, पहले तो हल लगते हैं। नहीं, आप टोटल अमाउंट बता दें, तो कुछ 40-50 हज़ार खर्चा आ जाता है? नहीं, ज्यादा हो जाता है। पानी वगैरह जिसमें सारा कुछ आप मजदूरी लगा लो, मतलब फैक्ट्री तक पहुंच, ये तकरीबन 80,000 से लाख रुपए तक है। अच्छा, 1 किले के ऊपर खर्चा। तो अगर उसमें गन्ना ही 500 मन 600 मन निकलता है तो फिर लॉस में जाओगे? बिल्कुल लॉस में होता है। अगर 1,000 से ऊपर निकल आए तो फिर मुनाफा है। फिर कितना तकरीबन मुनाफा? आप देख लीजिए कि 1,80,000 रुपए का गन्ना, हाँ 1000 मन होता है। 1000 मन हो गया, तो यानी आपको 80,000 बच जाते हैं। 80,000 जो है वो बच जाते हैं, मतलब फिर भी ठीक है प्रॉफिट। अगर आपकी 1 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट सही है, लेकिन उसमें जो मेहनत भी काफी ज्यादा है। तो मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, गन्ने की काश्त जब की जाती है तो उस दौरान इसको पानी लगाने के बाद गन्ने की बिजाई शुरू हो जाती है। तकरीबन 10 मरला के करीब जो ये नाप लेते हैं जगह, उसमें जो गन्ना होता है उसको कटाई करके 1 एकड़ में काश्त किया जाता है। उसका वज़न तकरीबन कोई 50 मन के करीब होता है। वो 1 एकड़ का बीज होता है। फिर 10-15 दिन के बाद जो इस गन्ने की जो होती हैं कोंपलें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। 10 महीने के जो टाइम पीरियड में ये गन्ना फुल तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इसको कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद इसका टोटल प्रोसेस के बाद इसको लोड करके मिल तक पहुंचाया जाता है, जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसमें उस 10 महीने के दौरान हर हफ्ते तकरीबन पानी लगता है। हर हफ्ते के बाद एक पानी उसको लगाना होता है, जिस पे भी काफ़ी खर्चा आता है। वो पानी की बारी कभी रात की होती है, कभी दिन की होती है। वो भी बड़ी मतलब मुश्किल काम है। तो मकसद आपको समझाने का ये था कि जो आप तक चीनी पहुंच रही है, तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये चीनी का रेट ज़्यादा है। देखें, अगर हम काश्तकार हजरात को अच्छी कीमत देंगे तो जाहिर बात है चीनी की कीमतें ऊपर ही जाएंगी। तो ये तमाम जो मामला गवर्नमेंट ने देखने होते हैं वो इस तरह कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है मिल मालिकान हजरात को, कि ताकि वो चीनी के रेट को कम कर सके और लॉस जिम्मेदार का भी ना हो और मिल मालिकान का भी लॉस ना हो। तो यहाँ पे जो आप सब लोग देखते हैं कि जिस तरह आजकल चीनी का रेट बहुत ऊपर गया हुआ है, तो उसमें होता ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इन मिल मालिकान जो मिल मालिक हजरात हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालती। अगर डालती भी है तो अपनी एक उनकी अप्रोच होती है, अप्रोच करवा के कुछ मिल मालिक हजरात वो गन्ने की जो चीनी होती है उसको दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे भी चीनी का रेट बढ़ जाता है। पाकिस्तान को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, यहाँ पे बहुत गन्ने की काश्त की जाती है। ज़िला रहीम यार खान में भी काफ़ी गन्ना काश्त किया जाता है, सिंध में भी गन्ना काश्त हो रहा है। इस तरह और भी दिगर शहर हैं जहाँ पे गन्ने की काश्त की जाती है और चीनी भी अच्छी मतलब बनती है। सही है, मोटी चीनी जिसको कि नंबर 1 चीनी उस पाकिस्तानी गन्ने की जो बनती है। फिर ये मिल मालिक हजरात जब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं उसकी वजह से भी चीनी के रेट बढ़ जाते हैं। तो आज की ये जो गन्ने की मालूमात मंजूर मुगल साहब के साथ हम आप तक पहुंचा रहे थे, तो मंजूर मुगल साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन अपने होस्ट अजहर चौधरी को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।